बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्ष उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं थी। समय इसी तरह से बीतता रहा। अचानक एक दिन स्त्री को अपने कोख में संतान होने की अनुभूति हुई और वह गर्भावस्था के दौरान उसे इस प्रकार महसूस हुआ कि उसके रेपंजल नामक साग खानी चाहिए। आसपास वह साग कहीं नहीं उपलब्ध थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहा करते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पत्नी ने उससे वादा किया वह उसके लिए रेपेंजल नामक की साग साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह साग अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, जिसका नाम डेम गोथेल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत ही गिड़गिड़ाया और जादूगरनी एक ही शर्त पर उसको वह साग उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह था कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मासूम मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी को हाथ अपनी पुत्री को सौंप दी। जादूगरनी ने बड़े ही मनयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी साग के नाम पर रेपेंजल रखा। रेपेंजल एक अत्यंत अवरूपी कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगहों पर धीरे धीरे फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना कोई चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए एक दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर अत्यंत अवरूपी स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने बाल, सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उसके सहारे मीनार पर चढ़ने के काम आने लगा। ऐसा करते वक्त वह रेपेंजल को पुकारते हुए कहती, रेपेंजल अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी स्त्री के क्षेत्र में आ गया जहां पर रेपेंजल उस मीनार में रहती थी। रेपेंजल की आवाज में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कहां से आ रही है यह जानने के लिए राजकुमार मीनार के पास गया। जब मीनार के पास पहुंचा तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर स्वरूपी स्त्री रहती है। उसकी इसी मिठास की आवाज को सुनकर राजकुमार उसी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता को काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री को, जिसकी आवाज इतनी मधुर है, उसके विषय में जानने के ही रहेगा। एक दिन जब समय जादूगरनी रेपेंजल से मिलने के लिए वहां पे आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार रात के समय रेपेंजल को पुकारा तो उसने
उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को काट लटका दिया। राजकुमार ऊपर जा पहुंचकर रेपेंजल से मिला। रेपेंजल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। वह एक दूसरे के लिए अत्यंत आकर्षक बन गए। जैसे राजकुमार ने रेपेंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, रेपेंजल इस बात का प्रस्ताव पे सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम लोथेन ने रोज दिन के समय रेपेंजल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रेपेंजल दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेपेंजल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सके। रेपेंजल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम लोथेन को राजकुमार के रेपेंजल के पास आने और उसे गर्भवती होने का पता चल गया। जादूगरनी डेम गोथेल ने रेपेंजल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच में अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के अंदर कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेपेंजल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार रेपेंजल से मिलने के लिए उस रात रेपेंजल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखें खराब हो गई। जब राजकुमार गिरने लगा, उसके हाथ से रेपेंजल के कटे हुए बाल भी आ गए और रेपेंजल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर पड़ी। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम उस मीनार में फंस गई। जादूगरनी उस मीनार में फंसे रहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश हो गया। वह जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इसी प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेपेंजल बस चुकी थी। उधर रेपेंजल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय एक दूसरे के वियोग में रहने के बाद एक दिन दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उसके मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेपेंजल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी ने गलत नियत से रेपेंजल को इतने साल कैद में रखी, एक दिन उसे इसका दंड मिला और वह मारी गई। रेपेंजल ने बचपन से उम्मीद लगाई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसे इस विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही अन्य प्रेरणादायक कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी को ऑल पे सेट करें ताकि ऐसा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको तुरंत मिले।